नमस्कार दोस्तों, हम सभी जुड़ चुके हैं करियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एनवायरनमेंट ईबीएस का, जो कि आपके जेटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको 50 सवाल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि किसको कितना मार्क्स लाने हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं काफी कंप्रहेंसिव तरीके से। पहले हम लोग हेडलाइंस देखते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़नी है हम लोगों को। उसके बाद इसका ये, अगर इसको हम लोग हेडलाइन मानते हैं दोस्तों या मेन टॉपिक, इसके अंतर्गत सब टॉपिक भी आएंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो आइए, सबसे पहले आपको पानी के बारे में पढ़ना है कि पानी क्या है, पानी का आम रासायनिक नाम क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, फिर इसका महत्व क्या है, फिर इसका फिर जो वायु ये पानी जल प्रदूषण होता है वो क्या होती है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। दोस्तों देखो, किसी भी सिलेबस को क्यों डिस्कशन किया जाता है, सिलेबस को डिस्कशन इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को पता चले, हम लोगों को पता चल सके कि क्या हमें पढ़नी है और क्या हमें छोड़नी है। ओके, इसलिए पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग वन बाय वन करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फिर भोजन संसाधन और उसकी देखभाल कैसे करते हैं उसको पढ़ना है, वायु के बारे में पढ़ना है, शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स जिसको हम देख नहीं पाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स जिसको हम लोग छू के अनुभव कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रुप सॉन्ग के बारे में पढ़नी है, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधे के भाग, जड़ क्या होती है, तना क्या होती है, पत्ता क्या होती है, ये सब सारी चीजें, ब्रांचेस क्या होती है, ये सारे पढ़ना है। रात दिन क्यों होता है ये पढ़ना है। आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, जिसके कारण दिन और रात घटित होती है। उसके बाद दोस्तों 11th पोर्शन में क्या क्या पढ़ने हैं, परिवहन, संचरण और इसका विकास किस प्रकार किया जाए। लगातार आप देख रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन दोनों को सरल से सरल बनाया जाए, परिवहन को फास्ट बनाया जाए, ताकि आपने कुछ ऐसे देखो, कोई भी कच्चा सामान होता है तो वो क्या होता है, बहुत आसानी से क्या होता है, उसको आप आराम से पहुंचा सकते हो। लेकिन जो पके हुए रहते हैं उसको क्या होता है कि जल्दी पहुंचाना पड़ता है। उसके लिए सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाना स्टार्ट किया, स्पेशल कॉरिडोर बनाना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, तो किस प्रकार इन दोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लगातार संचार में अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, प्रदूषण में क्या क्या आएंगे, वाटर प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे और पॉल्यूशन होता है जो जो आपके सिलेबस में मेंशन होगा वो सारे कुछ पढ़ेंगे। मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मौसम क्या होता है, मौसम जैसा कि मान के चलो अभी अभी साफ सुथरा मौसम है, ठीक है, और कुछ ही पल में बरसात या गड़गड़ाहट की आवाज या आंधी तूफान जो कि कुछ पल के लिए आता हो और फिर खत्म हो जाता हो। लेकिन जलवायु जो होती है 35 ईयर्स का एवरेज निकाला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 35 ईयर्स का एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग डिटरमाइन किया जाता है किसी भी देश का या किसी भी एरिया का जलवायु कैसा है, ठीक है। फिर आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, नेचर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें आपदा प्रबंधन दो चीज आएंगे, पहला एक होता है जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, दूसरा नेचुरल के द्वारा होता है, वायु प्रकृति के द्वारा होता है। उन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन, देखो आपदा प्रबंधन क्या होता है कि आपदा प्रबंधन को आप खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको कम करने की कोशिश किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजीज पढ़ेंगे, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आपने एड्स का नाम सुना होगा, HIV का नाम सुना होगा, एलिफेंथेसिया का नाम सुना होगा जिसमें पैर जो होते हैं काफी मोटे हो जाते हैं, क्वासियस रोग सुना होगा जो बच्चों में होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस है सर आपके,
60 में कपड़े के बारे में पढ़ना है और उनकी देखभाल किस प्रकार की जाती है। हमारा झारखंड में थोड़ा थोड़ा हम लोग टच करेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। झारखंड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का जनजातीय कौन होती है, यहाँ पे कौन सी भाषाएं अधिकतर बोली जाती है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, संथाल वगैरह के बारे में, उराव, खड़िया, बिरहोर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आदिम जनजाति जिसको सदान, आदिम जनजाति सदान के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके ज्योग्राफिकल एरिया को झारखंड को पढ़ेंगे। झारखंड का जो आकार है वो कैसा है, वो चतुर्भुजा कार है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिक नीड्स क्या क्या होती है, एक मानव के जीवन में क्या क्या बेसिक नीड्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास के आवास उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। त्योहार में जैसे स्कूल में क्या मनाया जाता है, परिवार के द्वारा क्या मनाया जाता है, और राष्ट्रीय लेवल पे क्या मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि पानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पानी की इंपॉर्टेंस को देख के, पानी की महत्ता को देख के, ठीक है, पर जल ही जीवन को देख के 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन है पीटी फैक्ट या जो वनडे एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। फिर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। अच्छी आदतें क्या होती है, गुड हैबिट्स क्या होती है। तो गुड हैबिट्स आपको पता है कि बचपन से लेकर आज तक, बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है कि सुबह उठने से लेकर ब्रश करने से, नाश्ता खाने से, नाश्ता करने से, और साथ ही साथ रात तक सोने तक क्या क्या आपकी आदतें होनी चाहिए। ठीक है, उन सब सारी चीजों को देखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं, पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं, अपने आप को साफ सुथरा कैसे, जैसे कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से धोए, नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए, बाल बड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या, पेड़ पौधों के बारे में भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, उनकी पेड़ पौधे तथा जानवरों को देखकर कुछ कुछ आपको, जैसे एक सवाल पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र से, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सुनेंगे। आज आप ये देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रही है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो उसके टेस्टिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, जैसे किट यूज किए जा रहे हैं, पीपीटी किट यूज किए जा रहे हैं, उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करें। तो उसके बारे में भी आज की सबसे बड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं BMW, बायोमेडिकल मैनेजमेंट वेस्ट। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से हम लोग करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में वो बनी हुई है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, उसके बाद पढ़ेंगे स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, स्थानीय निकाय में सुना होगा लोकल बॉडीज क्या होती है। ये दोनों लेवल पे पढ़ने, आपको लोकल बॉडी के बारे में भी पढ़ना है और अर्बन बॉडी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सामुदायिक भवन, राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल प्रॉपर्टी क्या क्या, जैसे रेलवे क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी है, और कोई भी चीज जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो क्या होती है, नेशनल प्रॉपर्टी। हाईवे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में सुनेंगे, फर्स्ट एड। ये हर 1 to 5 के या जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं या इवन कॉलेज में भी चला जाए तो फर्स्ट एड रहता ही रहता है, प्राथमिक उपचार रहता है। सडनली किसी को कुछ हो गया तो उसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है दोस्तों, ये आपके झारखंड के द्वारा जो जेटेट किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो जैक के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, जेटेट कंडक्ट बाय जैक। तो उनके द्वारा ये सिलेबस दिया गया है, जेटेट के द्वारा या जैक के द्वारा ये सिलेबस आप लोगों को दिया गया है कि ये के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि ये अब 1 to 5 किससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड है। तो उसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है कि हाइजीन क्या होती है, गुड हैबिट्स क्या होती है, प्रदूषण के बारे में बताना है बच्चों। तो ये आपका होगा। अब जो है हम लोग, जो आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये हेडिंग है। आपको जेटेट के द्वारा हम लोगों को ये सिलेबस दिया गया। अब इसके अंतर्गत और अच्छे तरीके से हम लोग और सिलेबस को कैसे कंप्रिहेंसिव तरीके से विस्तार रूप कैसे दे सकते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि क्या पढ़ना हमें, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे जल के
तो जल में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जल का इंपॉर्टेंस क्या होती है, जल का इंपॉर्टेंस क्या होती है वो पढ़नी है। जल के स्रोत, आखिर पानी आती कहां से है, पानी आती कहां से है। जैसे कि कहा जाता है कि मुख्यतः जो होता है, जो ज्यादा से ज्यादा पानी जो कंटेन होता है, जो रिजर्व होता है, संरक्षण होता है, महासागरों में होता है, बड़े बड़े तालाब में होता है, झरनों में होता है। फिर वो पानी एक नदी का, महासागर से कोई झरने से कोई नदी निकलती है, फिर वो नदी कहीं जाती है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपराइजेशन होता है, फिर वो ऊपर जाती है, बादल बनती है, फिर पुनः बरसती है। तो इस प्रकार से एक होता है वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो उसके रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके वितरण, आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण में हम लोग क्या क्या मेनली पढ़ते हैं कि स्वच्छ पानी हम लोगों को पीना चाहिए, हमेशा बच्चों को सिखाया जाता है कि स्वच्छ पानी पीजिए, ठीक है, हाइजीन रखिए, पानी को साफ सुथरा रखिए, ठीक है, पानी को बर्बाद मत कीजिए। तो अब पानी में कचरा मत डालिए, प्लास्टिक का कोई ऐसा सामान मत डालिए, इवन कुछ भी मत डालिए। तो जल प्रदूषण कारक, इसके फैक्टर क्या है, आखिर क्या क्यों ये जल प्रदूषण होता है उसके बारे में जानेंगे। इससे हानि क्या क्या होती है अगर जल प्रदूषण पूरी तरह से बढ़ जाए। वाटर वाटर पोल्यूशन अगर अधिक हो जाए, वाटर पोल्यूशन बढ़ती जाए तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों, ये जेटेट को देख के बनाया ही गया है, बल्कि उसके अतिरिक्त जैसे सी टेट हो गया, टेट हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होते हैं उसको भी ध्यान में रख के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। ताकि एक होता है ना कि आपको जेटेट के अलावा आप दूसरे एग्जाम भी दे रहे होंगे तो उनका भी सिलेबस हम लोगों को पता है, जिसके कारण ये काफी बड़ा हो गया। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोगों को नहीं भी पढ़ना है तो देखने में क्या बुरा है, देख लेते हैं कि आखिर मान के चलो आप यूपी टेट देते होंगे, बिहार टेट देते होंगे, उड़ीसा टेट देते होंगे, उत्तराखंड टेट देते होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेट आप लोग देते होंगे, सी टेट भी देते होंगे। तो उन सब ये तीनों को देख के सी टेट, टेट, इसके पीछे आप लगा लेंगे जो भी स्टेट का देते हैं, जे टेट। तो इन सब तीनों एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, ओके, सिलेबस को डिजाइन किया गया। जो मेनली जो आपका पोर्शन है जो झारखंड में पढ़ने हैं वो यही था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 27 सब्जेक्ट पॉइंट, सब्जेक्ट कह लो, टॉपिक कह लो, जो भी कहना है, ये 27 में ही पढ़ने हैं। बाकी हम लोग ये ध्यान में रख के अदर अदर एग्जाम को ध्यान में रख के ये सिलेबस को डिजाइन किया गया है, ओके। तो ऐसा ना लगे कि सिलेबस कुछ और है, तो नहीं, ये सिलेबस आपको जान लेना है ताकि आपको आने वाले परीक्षा अदर एग्जाम में आप जाते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी हो। उसके बाद हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायु का संगठन और गुण क्या होते हैं, वायुमंडल क्या होता है, जैसे कि क्षोभ मंडल, स्ताव मंडल, बहिर्मंडल, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। वायुमंडल की परतें पढ़नी है, ठीक है। वायु का उपयोग क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, इसमें भी क्या पढ़ेंगे, क्या कारक होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं। वायु दाब और पवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उष्मा आपके सिलेबस में कहीं भी डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे होंगे या अदर टेट का, तो तापमान के बारे में पढ़ना, उष्मा का संचरण, उष्मा का अवशोषक और प्रवर्तक, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। गलनांक बिंदु क्या होता है, हिमांक बिंदु क्या होती है, क्वथनांक बिंदु क्या होती है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आधा क्या होगा दोस्तों। फिर प्रकाश के बारे में भी आपके सिलेबस में कुछ डिस्कशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि सूर्य, ये दिन और रात अभियान ऊपर में हम लोगों ने देखा था, तो उसी के अंतर्गत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, ओके। ध्वनि के बारे में भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि आखिर हम लोगों को अधिक मार्क्स हम लोग कैसे ले पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग वायु के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, वायु के बारे में पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो होंगे अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद प्रशिक्षण शास्त्रीय प्रश्न भी है, उसको भी करेंगे। फिर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे सेशन का, कि ये तीन चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को लगेगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत ये आपको कहीं पे आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं किया गया, बस यहाँ पे एक चीज किया गया है कि रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, साफ मेंशन किया गया आपके सिलेबस में, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको पढ़नी है। बाकी ये सब चीजें नहीं पढ़नी, फिर भी हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं क्या क्या होती है, ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण कैसे कहा जाता है, कैसे, जैसे कि आपने अभी यहाँ देख रहा होगा कि 4 वर्गीकरण किया है। जैसे परंपरागत, जो कि हमारे बाप दादा जमाने से चले आ रहे, गैर परंपरागत, जो हमारे बाप दादा नहीं किए हैं, जैसे कि पहले के लोग क्या धोती पहनते थे, आज कोई नहीं पहनता, तो वो परंपरागत हो गया धोती पहनना, और धोती ना पहनना गैर परंपरागत हो गया। फिर रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, तो ऊर्जा के स्रोत का ये क्या है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। ओके, और क्या क्या पढ़ना है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जैसे कि इसमें कुछ नवीनकरणीय ऊर्जा है, कुछ अनवीनकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, एक बार जलाने के बाद दोबारा आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत, सौर पवन, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस, बायोडीजल और परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ऊर्जा क्या है, इसको ये आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बस हम लोग नवीनकरणीय ये हम लोग पढ़ेंगे जब ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे, शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न को देख लेंगे, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट में सूर्य और उसका परिवार, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 8 प्लेनेट हैं, उसमें से कुछ जो होते हैं बाय रॉक्स और धातु के बने होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो गैसियस फॉर्म में बने होते हैं। ये सन है, ये आप जानते होंगे 8 है। जो इनर पार्ट होता है वो किससे बने होते हैं, रॉक या धातु से बने होते हैं, जबकि जो आउटर पार्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये सब चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। इसमें ब्रह्मांड के बारे में आप लोग आपकी सिलेबस में नहीं दिया गया, सिर्फ सोलर सिस्टम के अंतर्गत ये सारे कुछ आ जाते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। एज ए नॉलेज लेवल पे भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और जानकारी लेवल के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, तो सौर और उसका परिवार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्मांड क्या होती है, आकाशगंगा क्या होती है, तारा क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि सौर मंडल का जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, 1543 में, और किसके द्वारा किया गया था, कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु, पुच्छल तारा क्या होती है, उल्का पिंड क्या होती है, तारा मंडल क्या होती है, तो ये सब चीज आपके सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैं आपको बस सिलेबस से रूबरू करा रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी यही सिलेबस, सीटेट के लिए भी और अदर टेट के लिए भी, बट झारखंड में थोड़ा मॉडिफाई करके दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को। भारतीय जनजातीय की लोक कलाएं क्या होती है, त्योहार कौन कौन सी है, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, ये भी दिया गया है, लेकिन वही लिखा हुआ कि आवर सराउंडिंग फेस्टिवल एंड फैमिली, तो इसके अंतर्गत ये आ जाता है। जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख जनजातियां क्या होती है, आदिम जनजाति क्या होती है, बिरहोर जनजाति क्या होती है, सदान किसे कहते हैं, वो सब हम लोग हल्का हल्का जान लेंगे, संक्षिप्त में जान लेंगे। जनजातियों की समस्या क्या है, आप देखते होंगे कि 70 सालों के बाद भी आज हमारा जो जनजाति है वो मेन स्ट्रीम से डेवलप से विकास से जुड़ नहीं पाया, उसके पीछे क्या रीजन है, सो ये सब नहीं पढ़नी है। ओके, 30 त्योहार के बारे में आपको हम लोगों को पढ़नी है। प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना, और उसका और वन संरक्षण, ये तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया,
फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जान लेंगे एज ए नॉलेज एस्पेक्ट्स के कारण। ओके, एस्पेक्ट से प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, भूकंप होती है, ज्वालामुखी होती है, चक्रवात होती है, तड़ित होती है। आपने बिजली का चमकना या टकराना सुना होगा, काफी ये सारी चीजें जो होती है, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, तड़ित, ये काफी क्या होते हैं, काफी क्षतिपूर्ति करते हैं जब ये घटनाएं होती है, घटित होती है। ठीक है, फिर कहता है कि वन हमारे फेफड़े हैं, वन हमारे फेफड़े हैं। आपने कहीं स्लोगन भी देखा होगा कि वन हमारे क्या है, फेफड़े, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों को कहां से मिलती है, पेड़ से, और जब वन ही नहीं रहेंगे तो फेफड़े हमारा कहां से रहेंगे। ओके, वन जीव संरक्षण के बारे में आपके सिलेबस में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम लोग भी इसके बारे में कोई बात नहीं करते। वन जंतु अभयारण्य, इसके बारे में भी नहीं बात की गई, ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना है, ये जनरली रिलेटेड होता है बॉटनी सब्जेक्ट से, और बच्चों को क्लास 5 में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। सजीवों का जगतों में विभाजन किस प्रकार किया जाता है, प्लांट किंगडम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, लाइकेन, तो ये सब चीज आपके सिलेबस में मेंटेन नहीं किया, सिर्फ उसमें लिखा हुआ है एक लाइन में कि प्लीज रीड द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ये सब कुछ आ जाएंगे उसमें। पौधे के प्रकार, ये आपको क्या किया गया है, मेंशन किया गया आपके सिलेबस में, क्या किया गया है, पौधे के प्रकार और पौधे के भाग, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया गया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं, तो ये जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, फिर जड़, तना, पत्ती, फूल, परागन, फल, बीज क्या होती है, ये पौधे के भाग हैं। विशेष पौधे जो होते हैं, कुछ विशेष पौधे जैसे औषधि में भी काम आता है, जैसे आपने इसका नीम देखा होगा, तुलसी के बारे में सुना होगा, ठीक है, पीपल, ये सब क्या होते हैं, केला, ये पूजा भी की जाती है इस किसी किसी पौधे का, और किसी किसी का औषधि यूज भी लिया जाता है। ओके, क्षेत्र के आधार पर पौधे के प्रकार, आखिर क्यों रेगिस्तान में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, नागफनी जैसे, उसमें कटीले आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, सजीव किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या डिफाइन किया गया है, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, यहाँ पे आप क्यों लगाएंगे, क्यों होती है भाई साहब, ठीक है। फिर सजीव शोषण करते हैं, क्यों करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन होती है, क्यों होती है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्यों करती है, सजीवों में इंद्रिया होती है, ये सब में होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको संक्षिप्त रूप में देख लेंगे। सभी सजीव गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होती है, सजीवों में वृद्धि भी होती है, सजीवों की मृत्यु भी होती है। तो दोस्तों, ये हमारा चर्चा परिचर्चा था सिलेबस के बारे में, एक कंप्रिहेंसिव हम लोगों ने डिस्कशन किया सिलेबस को। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वाइज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी क्वारी के लिए जो आपको नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7070802888 पे आप क्वारी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड या कोर्स को रिलेटेड को लेकर, ठीक है, टाइम को रिलेटेड, ये सब के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहीं पे चर्चा परिचर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।